हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। तो चलिए हम लोग हमारा जो पिछला होमवर्क रह गया था कंप्लीट करते हैं आज इसको। इसके पहले का जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में चल रहा था चैप्टर 6, जिसमें हम लोग चैप्टर 6.3 के हम लोगों ने सॉल्यूशंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस, शायद 3 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे और आज उसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यूज़ करते हैं और देखते हैं आज कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट्स करते हैं, सॉल्व करते हैं, तरीका समझते हैं। तो इस सबसे पहले हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा एक रिविजन्स कर लेते हैं कि हमने इसके पहले जो प्रीवियस वीडियोस था उसमें 6.3 का, उसमें हम लोगों ने सिमिलरिटी क्राइटेरियाज़ के बारे में बात की थी। तो हमने देखा था कि हमारे पास 4 तरीके के सिमिलरिटी क्राइटेरियाज़ थे। एक ए क्राइटेरियाज़ था, एक ए था उसी में से बना था, और एक हमारा ट्रिपल एस क्राइटेरियाज़ था और एक एस था। इन्हीं को हमें यूज़ करके आगे की हमारी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज क्वेश्चन नंबर 4 की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की, 4 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक फिगर हमारे पास गिवन है। यहाँ पर एक फिगर हमारे पास गिवन है, यहाँ पर ये पी क्यू आर। इसमें से एक ही लाइन इस तरीके से गिवन है, सॉरी, ये इसके पैरेलल लाइन दी गई है और ये इसके इक्वल्स दिया गया है। ये पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट S। क्वेश्चंस में गिवन है हमें, गिवन QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। और दोस्तों एक चीज़ इसमें और दी गई है, ये दिया गया है एंगल 1 और ये दिया गया है एंगल 2, और इसी के साथ गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें इसमें शो करना है, टू शो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। ये दोस्तों हमें इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चंस में दी गई है। ये फिगर हमारा बना हुआ है, इसमें देखिए हमारे पास इसमें ये गिवन है कि QR अपॉन QS, QT अपॉन PR, और एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये दोस्तों हमारे इक्वल दिए गए हैं। हमें ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल TQR इन दोनों को हमको करना है सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ, तो दोस्तों हमें सबसे पहले जो गिवन है QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये दोस्तों हमको है गिवन। मान लेते हैं कि दिस इज द इक्वेशन 1 एंड गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ दोस्तों देखिए एंगल 1 और एंगल 2 हमारे यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 गिव इक्वल है। तो सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये चूंकि हमें गिवन है, आप जानते हैं, इस एंगल 1 के अपोजिट साइड होगी, देयरफॉर PQ इज इक्वल टू एंगल 2 के अपोजिट साइड हो जाएगी PR। तो ये PQ और PR इक्वल हो जाएंगे। नाउ इक्वेशन 1 में नाउ चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट PR इज इक्वल टू PQ इन इक्वेशन 1। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT, और इस PR की जगह पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे PQ।
तो सिंस क्यू आर अपॉन क्यू एस एंड क्यू टी अपॉन पी क्यू हमारा है, एंड इनके बिटवीन का एंगल 1 और एंगल 2 ये भी हमें इक्वल प्रूफ दिया गया है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो देयर फॉर ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर रीजन्स क्या देंगे यहाँ पे, बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्यू, अब यहाँ पे अब इसको समझ लेंगे कि क्यू आर, ये देखिए हमारा ये दिया गया है क्यू आर अपॉन क्यू एस, इन दोनों का रेशियो, और इसी के साथ में क्यू टी अपॉन पी क्यू का रेशियो, और इनके बीच का एंगल ये देखिए एंगल 2, ये दोनों में कॉमन है, एंगल 1 और एंगल 2 हमारा ऑलरेडी गिवन था यहाँ पे। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है। तो देखिए दो साइडों का एस क्राइटेरिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल्स के दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड जो होती है अगर वो प्रोपोर्शनल होती है, उनके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, तो एस क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू एस और ट्रायंगल टी क्यू आर जो हैं ये दोनों हमारे इक्वल या सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, यहाँ पर 5th क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 5th में कह रहा है कि एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल हमें यहाँ पर बनाना है, दिस इज द ट्राइंगल पी क्यू एंड आर। अब इसमें कह रहा है कि एस एंड टी ऑन द पॉइंट पी आर पे एक है पॉइंट एस और पी आर पे पॉइंट एस है, एंड क्यू आर पे एक पॉइंट है मान लीजिए टी। इनको दोनों को करा देते हैं ज्वाइन। तो इनको ज्वाइन कराते ही हमें ये कह रहा है कि सच दैट कि एंगल पी, दिस इज द एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, यानी इट इज मीन दिस। तो चलिए शो करते हैं इसमें। गिवन में एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन है, हमें इसमें शो करना है, टू शो व्हाट ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS। तो दोस्तों ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में। पहली बात, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये है हमको गिवन, ये हमको ऑलरेडी गिवन है कि एंगल P जो है और एंगल RTS हमारा जो है ये इक्वल है। और दूसरी बात अगर हम देखें तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल SRT, ये भी है, क्यों है, क्योंकि ये कॉमन एंगल है दोनों में। तो देयरफॉर ट्राइंगल RPQ सिमिलर ट्राइंगल RTS कहाँ से हो गया, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं, तो ये ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल हमारे यहाँ पे हो गए हैं सिमिलर प्रूफ। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो है कि क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमसे ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल, इसमें फिगर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है इस तरीके से, ए बी सी, ए बी सी, दिस इज द पॉइंट डी, दिस इज द पॉइंट ई, और ये दोनों हमारे ज्वाइन हैं इस तरीके से। चलिए, गिवन क्या है इसमें? गिवन है कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल ए सी डी। तो हमें इसमें करना है शो, क्या शो करना है दोस्तों? हमें यहाँ पे शो करना है कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी। चलिए प्रूफ करते हैं इस बात को। सबसे पहले गिवन है हमें ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए सी डी। ट्राइंगल ए बी देखिए कहाँ पर है, ए बी ई, और ट्राइंगल ए सी डी। अगर ये दोनों ट्राइंगल बराबर है, कॉन्ग्रेंट हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू ए सी के, एंड ए डी इज इक्वल टू ए ई। अगर ये कंडीशंस हमारी दोनों बराबर हैं तो देयर फॉर इनका अगर हम रेशियो निकालते हैं, ए डी ई और ए बी सी, ठीक है। तो अगर इनका हम रेशियो निकालें यहाँ पर, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल ए सी अपॉन ए ई, ये रेशियो होगा। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए विच इज कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल, सॉरी, ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए डी ई के बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों जल्द से जल्द ये क्वेश्चंस, और मैं वीडियोस वगैरह मैंने और आप लोगों ने देखे होंगे, तो ये क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी तरीके से समझाए गए हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि हम केवल उन पॉइंट्स पे डिस्कस करें जो हमारे लिए ज़रूरी है। बाकी के जितने भी फालतू के पॉइंट्स हैं उन पे हम बात नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम जल्द से जल्द अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस फाइंड कर सकें। इन शॉर्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है ए बी सी, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, सी ई, और ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, डी। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है हमारी। गिवन है कि एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी, ये पॉइंट पी दिया गया है। तो शो दैट करने हैं हमको यहाँ पर
गिवन में है कि AD एंड CE intersect at P to show first part triangle AEP similar triangle CDP, सेकेंड पार्ट में ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE, थर्ड पार्ट ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB, फोर्थ पार्ट ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC। ये चार पार्ट्स इसमें प्रूफ करने हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहाँ पर हम प्रूफ फर्स्ट पार्ट सबसे पहले बात करते हैं। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP की। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले AEP कहाँ पर है। AEP ये ट्रायंगल है हमारा, AEP एंड CDP। तो इन दोनों में देखिए, सबसे पहले एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। ये क्यों बराबर है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेकंड चीज़ अगर बात करें इसमें, एंगल AEP इक्वल टू एंगल PDC गिवन है, ईच 90 डिग्री है। तो देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। पहला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट सेकंड की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कहाँ पर है हमारा ये ट्रायंगल। बात करते हैं ABD ये ट्रायंगल है, और CBE। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ABD और CBE में सबसे पहले एंगल ADB इक्वल एंगल CEB। क्यों? बिकॉज ईच 90 डिग्री। सेकंड बात करें इसमें, ABD और CEB में एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन है दोनों में। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो ये दोस्तों हमारे देखिए दो पार्ट यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ प्रूफ हो गए हैं। ये रेस्ट टू पार्ट जो हैं, ये दोनों पार्ट्स आप इनको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर ये दोनों पार्ट्स
आप कर लेंगे तो चलिए बढ़िया है। चलिए मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये रेस्ट पार्ट भी चलिए करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता था कि थोड़ा सा आप इसमें आप करें कोशिश। थर्ड पार्ट अब यहाँ पे ले लेंगे इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB में। ट्रायंगल AEP एंड ADB में पहली चीज़, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, रीजन्स 90 डिग्री हैं दोनों। सेकंड पार्ट की बात करें तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल APE में एंगल A आ रहा है और ADB में भी एंगल आ रहा है, ये दोनों हो जाएंगे कॉमन पार्ट। तो देयरफॉर ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। फोर्थ पार्ट इसका करते हैं सॉल्व। इन ट्रायंगल AEP एंड ADB हो गया है, ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC में, BEC। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, PDC हमारा ये है PDC और BEC। तो ट्रायंगल PDC में एंगल PDC इज इक्वल टू एंगल BEC, ईच 90 डिग्री। PDC एंड BEC, और दूसरा एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। तो देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर ट्रायंगल BEC बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा? क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है हमारा, E is a point on the side AD, ABCD। अब कह रहा है कि ये एक पॉइंट है, साइड AD को प्रोड्यूस किया गया है, आगे बढ़ाया गया है, ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD एंड BE this is the point E. BE intersect CD at F. ओके, ये फिगर बन गया हमारा। बात करें गिवन की, तो गिवन है कि BE intersect CD at F to show, क्या शो करना है इसमें? शो करना है हमें ट्रायंगल ABE,
ट्राइंगल ए बी ई, सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी, सी एफ बी। चलिए, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई ये बड़ा ट्राइंगल है, और सी एफ बी। ओके, प्रूफ। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो देयर फॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये एंगल ए और ये एंगल सी ये होंगे आपस में बराबर। ओके, चलिए ठीक है। अब लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी में पहली चीज़, ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी एफ बी में, इसको दोस्तों मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये है एंगल 2। ओके, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये प्रूफ किया जा चुका है ऊपर। दूसरी बात अगर करें दोस्तों तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। और जब ये कंडीशंस हमारी मीट आउट होती हैं तो आप जानते हैं अच्छे से क्या होता है। जब ये किसी भी दो ट्रायंगल्स की अगर हमारी दो एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो हमारा ट्रायंगल जो होता है वो क्या हो जाता है, सिमिलर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी बाई ए ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसी के साथ दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर होता है फिनिश। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आप लोगों को ज़्यादा लेंथी वीडियो तो नहीं लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ और थोड़ा सा क्वेश्चन जितने हो सके जल्द से जल्द इसको करा दें। और वैसे भी हमारी कोशिश यही रहती है कि एक फटाफट बढ़िया सा एक ऐसा वीडियोज़ आपके सामने लाएं जिसमें आपके लिए सीखने के लिए ज़्यादा हो, फालतू बातें कम हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये कह रहा है कि ये फिगर गिवन है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज द 90 डिग्री, दिस इज द पी एंड दिस इज द एम। फिगर आपको बना हुआ है, इसमें गिवन है, गिवन में है ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। Two right angle triangles to show पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट इसमें शो करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। सेकेंड पार्ट सी ए अपॉन पी ए
इक्वल टू BC अपॉन MP। चलिए दोस्तों, प्रूफ करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्वेश्चन एक आध बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है। आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्दी और बढ़िया क्वेश्चन है। आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट करें। एक बार यहाँ पे पढ़ने के बाद अपने आप भी करके देखें कि आप कैसे कर सकते हैं। वैसे सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, फिगर में देखते हैं ABC का है, ABC और AMP। पहली चीज़ इसमें क्या है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल AMP। क्यों है भाई? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ईच 90 डिग्री है। दूसरी बात करें, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन है ये, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स हमारे इक्वल होते हैं तो उनके बीच में जो साइड में जो डिविजन्स होता है, जैसे कि ये देखिए AC या CA हाइपोटेनियस आपको दिख रहा होगा ABC का, अपॉन AP या PA इक्वल। दूसरा क्या है हमारा, BC, BC इज द परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर क्या है, MP। ठीक है, सिंस इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर corresponding sides are proportional। ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर प्रूफ हो गए हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी दे आर द प्रोपोर्शनल होंगी। तो हमने यहाँ पर इसका रीजन्स भी लिख दिया है कि ये दोनों कैसे आ गए हैं। आपको ये चीज़ शो करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ें जो है आप लोग अच्छे से समझ लें, जिनका आपको यूज़ करना है अपने एक्सरसाइज में आगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड EGF सच दैट कि D एंड H लाई ऑन द साइड्स AB। एक ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ACB, ट्रायंगल ABC, ABC, और एक ट्रायंगल है हमारा ABC, एक है FEG। ओके, CD and GH, this is the CD and this is the GH. This is the point H, this is the point T। चलिए भाई, गिवन क्या है इसमें? गिवन है CD
and GH are the bisector of angle ACB and angle EGF। ए इधर आएगा, ABC EGF, अरे सॉरी FGA ABC ट्रायंगल ABC FEG। ओके, हमें शो करना है इसमें फर्स्ट पार्ट CD अपॉन GH AC अपॉन FG। सेकेंड पार्ट ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE। थर्ड पार्ट ट्रायंगल DCA सिमिलर ट्रायंगल HGF। चलिए दोस्तों, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब तक आप लोगों को काफ़ी सारे आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चंस होगा। हमें सबसे पहले प्रूफ करना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। CD अपॉन GH दिस एंड दिस। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। पहली चीज़ देखिए, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चंस चेक करते हैं एक बार क्या है। CD and GH are respectively the bisector of this AD and EF of triangle respectively if triangle ABC। हाँ, ये गिवन है हमें कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ऑफ ट्रायंगल FEG। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, A बराबर एंगल F हो जाएगा कि सिंस ये गिवन है हमें ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। सेकंड पार्ट की बात करें, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। तो इनका अगर हाफ कर दें तो वो भी इक्वल होंगे। तो हाफ पार्ट क्या हो जाएगा इसका, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH। सेकेंड पार्ट, तो देयरफॉर ट्रायंगल ACD सिमिलर ऑफ ट्रायंगल FGH बाई AA क्राइटेरिया। तो देयरफॉर इनकी साइड से होंगी प्रोपोर्शनल्स हो जाएंगी। इट मीन्स CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। ये साइड इधर का साफ करना पड़ेगा, कर देते हैं। आप लोगों ने तो कर लिया होगा, समझ गए होंगे। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग खुद करें। जितना आप करेंगे, मैंने एक बार पहले भी ये चीज़ कहा था कि आप अपने आप जब करेंगे तभी आप यू विल लर्न मोर।
सेकंड पार्ट्स की बात करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ हो गया है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, DCB, where is the DCB? DCB एंड HGE, दोनों में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल FEG, ये गिवन है। दूसरी अब बात करें, हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G, तो हाफ ऑफ एंगल C हो जाएगा एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल HGE। सेकेंड पार्ट हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर ऑफ ट्रायंगल HGE बाय AA क्राइटेरिया। थर्ड पार्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ट्रायंगल प्रूफ किया था कि ट्रायंगल ACD सिमिलर ट्रायंगल FGH। यहाँ पर देखिए क्या करना है, DCE, तो देयरफॉर इनको अगर हम पलट दें तो देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर ऑफ ट्रायंगल HGF, ये दोनों देखिए सेम टू सेम रिजल्ट हैं। ये हो गया हमारा थर्ड, और इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। तो चलिए दोस्तों, अब ज़रा वीडियो की लेंथ काफ़ी लेंदी हो गई आई थिंक, तो आज क्वेश्चन नंबर 10 तक यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। बाकी के जो हमारे 6 क्वेश्चंस रह गए हैं इनको एक नेक्स्ट पार्ट जल्दी से 1-2 दिन में ही हम आप ला के इसको कवर करा देंगे आपका। और आज तो होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे वीडियोस को अच्छे तरीके से। तो इनको वीडियोस को आप लोग आनंद लीजिए, इनका मज़ा उठाइए, सीखते रहिए, और बाकी के रेस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट्स करें उनको सॉल्व करने के लिए। और मैं जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर ही इसका जो बाकी के जो 6 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।